गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट की हम बच्चों हम स्टडी कर रहे थे। इसमें प्रीवियस क्लास में हमने सीपी और सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की स्टडी की। आज हम बच्चों जो स्टडी करेंगे वो है सीपी-सीवी में ऊष्मा गति की संबंध, थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। अगर ये वाला जो क्वेश्चन होता है सीपी और सीवी में रिलेशन क्या होता है, अगर बच्चों एक नंबर का आता है आपको एग्ज़ाम में, तो आप लोग को लिखना है सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर, यानी सी पी और सी वी का जो अंतर है वो किसके बराबर होता है, आर के। अगर आप लोग के लेंदी क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो आपको प्रूफ करना है, और ये प्रूफ हम किस तरह से करेंगे, ये प्रूफ हम करेंगे एक डेरिवेशन के द्वारा। तो सी पी क्या होता है, सी पी इज इक्वल टू डेल एच डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो एंथैल्पी होती है उसे हम कहते हैं सी पी। आप सभी लोग जानते हैं कि एंथैल्पी है वो फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का, और जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी बच्चों फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो कभी भी जब वॉल्यूम की बात हो, टेम्परेचर तो दोनों में कॉमन है, एंथैल्पी फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों में क्या कॉमन है, टेम्परेचर। जब भी कभी इंटरनल एनर्जी की बात हो तो हमें ये ध्यान होगा कि वो वॉल्यूम का फंक्शन है, और जब प्रेशर की बात हो तो वो एंथैल्पी की बात होगी। तो यहाँ सी वी हो जाएगा सी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो सी पी और सी वी का मान सदा ही हाई होता है। अब क्यों उच्च होता है, क्योंकि स्थिर आयतन पर सराउंडिंग से ली गई हीट केवल सिस्टम का ताप बढ़ाने में प्रयुक्त होती है, जबकि स्थिर ताप पर सिस्टम के आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, वॉल्यूम बढ़ता है दाब पे। अतः सराउंडिंग से ली गई ऊष्मा का कुछ भाग गैस के जो गैस का प्रसार होता है उसमें खर्च होता है। तो सी पी माइनस सी वी, सी पी की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे और सी वी की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो सी पी माइनस सी वी हो गया इक्वेशन हमारा 32। एंथैल्पी की परिभाषा H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, ये रिलेशन होता है। अब जो ये इक्वेशन है H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, इस इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर, क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम इस इक्वेशन को है डिफ्रेंशिएट करते हैं। कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन, चूँकि क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर आएगा। तो जो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका इक्वेशन करेंगे ई का, तो डिफरेंशियल करेंगे तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। पी क्योंकि क्या है, पी के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, तो पी और वी जो ये दो टर्म्स हैं, पहले पी का होगा तो पी कांस्टेंट है तो पी यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, और अगर वी का करेंगे तो क्या आएगा, डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 33। अब सी पी माइनस सी वी, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू किसकी, डेल्टा डेल एच अपॉन डेल टी, प्रेशर की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 32 में रखेंगे। तो इक्वेशन जब 32 में रखते हैं तो इक्वेशन 32 हो जाएगी हमारे पास सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, पी
इंटू डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 34। अब इक्वेशन में जो पूरी में इक्वेशन है उसको dt से डिवाइड करते हैं उस स्थिर दाब पर शर्त लगाने पर। तो अगर dt से हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन में, सपोज माना एनर्जी फंक्शन है किसका, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। टेम्परेचर तो इसका जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा डी ई डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी। अब जो इस इक्वेशन में हम डी टी का डिवाइड करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये इक्वेशन जो आएगी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एज इट इज़ ये वाली टर्म डी टी से डिवाइड हुआ, डी टी हट गया, और डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 35। अब डेल ई अपॉन डेल टी पी इक्वेशन को 34 में रखते हैं। इस वाली इक्वेशन की वैल्यू यहाँ हम रखते हैं, तो सी पी माइनस सी वी हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन 36। और अगर हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं तो इक्वेशन सी पी माइनस सी हो जाएगा पी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो डेल ई डेल वी और डेल एट कांस्टेंट टेम्परेचर है वो क्या इंटरनल प्रेशर के नाम से जाना जाता है, या किसी या उसके प्रेशर को शो करता है, जो मॉलिक्यूल है उसके संसर्जक बल के विरुद्ध प्रसार में लगाया जाता है। सॉलिड व लिक्विड में इसका मान बहुत अधिक होता है, लेकिन जो गैस होते हैं उसमें ये वैल्यू बहुत कम होती है। और आदर्श गैसों के लिए इसका मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि क्या होता है आइडियल गैस होते हैं उनके बीच में कोई भी जो फोर्स नहीं होता है। इसीलिए आदर्श गैस के लिए क्या होता है कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो 0 होती है। आदर्श गैसों के लिए जो इक्वेशन 37 होगा वो होगा सी पी माइनस सी वी पी डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर 38। ये इक्वेशन हो गई 38। तो आदर्श गैसों के लिए हम क्या जानते हैं कि इक्वेशन होती है पी वी इजिकल टू एन आर टी। तो यहाँ हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, वी इजिकल टू एन आर टी अपॉन पी। तो इस इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी। अब जो इस की जो वैल्यू है उसे हम कहाँ रखते हैं, 38 इक्वेशन में हम रखते हैं। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आता है एन आर, और n की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो सी पी और सी वी में रिलेशन आता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया है। संगणित तंत्रों के लिए सी पी और सी वी के मानों का स्पष्टीकरण। सॉलिड व लिक्विड जैसे कंडेंस सिस्टम के लिए इन दोनों हीट कैपेसिटी के मान में इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि हम इन्हें नॉर्मल कंडीशन में इन्हें बराबर ही मानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू सी वी।
तो इनके बराबर मानने का क्या कारण हो सकता है? सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इनका जो वॉल्यूम होता है उसमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। अतः एक्सपेंशन वर्क में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है और उसे जो भी ऊष्मा दी जाती है वह उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में प्रयुक्त हो जाती है, जो लगभग कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी के बराबर होती है। जैसा कि हम सिस्टम के कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज की हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि सॉलिड के लिए CV का मान डिटरमाइन करना संभव नहीं है। सॉलिड व लिक्विड के जो भी हीट कैपेसिटी के मान होते हैं, वैल्यू होती हैं, वो CP के मान होते हैं, CV के नहीं होते। अतः CV के वैल्यू तो हम मान लेते हैं क्योंकि दोनों के लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों आज हमने CP और CV में रिलेशन की स्टडी की कि किस तरह से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो हमें किस तरह से लिखना है, और अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन में हमें इसका आंसर देना है तो किस तरह से हमको डेरिवेशन ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ, जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है। थैंक यू।